और लोगों क्या हालचाल, अगर इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर क्या बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हांग फेंग को बताया जाता है, जो कि हमारे लौंडे को भड़का रहा होता है कि ऐसा वैसा जे वो क्या हुआ, तेरे शरीर में वो बुढ़ा नहीं है। ओ मैं तो भूल ही गया, उस बुढ़े को तो ओलोप सोल पकड़ कर ले गया। उसे क्या लगा कि तू उसे बचा लेगा, बेचारा बुढ़ा तुझ पर इतनी आस रख रहा था वो। और भाई हैंग फेंग के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर हमारा जियान एकदम आग बबूला हो जाता है और वो अपने हरे रंग की फ्लेम को बाहर निकालता है, जिसके कारण आस पास का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जियान के नीचे जंगल में भी आग लग जाती है। और भाई हमारे लौंडे को इतना गुस्से में देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया भी घबरा जाती हैं। और भाई हमारे लौंडे के सामने डेमन फ्लेम वैली के बुड्ढों के तो पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही लिटिल फेरी डॉक्टर हमारे लौंडे के सामने आ जाती है। और भाई जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर हमारे लौंडे के सामने आती है तो हैंग फेंग के साइड खड़े बुड्ढों और हैंग फेंग के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए वो हमारे जियान से कहता है कि जूनियर कब तक तुम लड़कियों के पीछे छुपते रहोगे और अपने टीचर का नाम डुबाते रहोगे। लेकिन हैंग फेंग की इस बात पर हमारा लौंडा अपने गुस्से को दबाता है और हैंग फेंग से कहता है कि सीनियर तुम कौन हो, क्या तुम ब्लैक कॉर्नर रीजन के वही पिल सम्राट हो या फिर कोई भटकती हुई आत्मा या फिर भूत। और भाई हमारे लौंडे की ये बारी बात सुनकर हैंग फेंग की मुंडी लाल हो जाती है और तो और उसके कानों से धुआं भी निकलने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाता है और हमारे लौंडे से कहता है कि तुम्हारी जबान भी पहले जैसे अभी भी वक 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 चलती रहती है, मैं इस जबान को ही काट दूंगा। और भाई दूसरी ओर और भाई जब मोया का फादर हमारे लौंडे और हैंग फेंग के बीच ऐसी बातें सुनता है ना तो मन में सोचने लगता है भाई लड़ो लड़ो भाई, जल्दी से लड़ो ना, ताकि दोनों आपस में लड़कर घायल हो जाओ और मैं दोनों को मारकर दोनों के आइटम छीन सकूं। और फिर वहीं हैंग फेंग जोर से चिल्लाकर कहता है डीमन फ्लेम वैली के बुड्ढों से कि हमला करो इन तीनों पर। और हैंग फेंग की कहती है कई बुड्ढे हमारे लौंडे पर हमला कर देते हैं, मतलब हमारे लौंडे के साइड की टीम मेंबरों पर हमला कर देते हैं। तो उनके सामने भाई लिटिल फेरी डॉक्टर प्रकट हो जाती है और भाई लिटिल फेरी डॉक्टर को देखती ही आधे बुड्ढों की पेंट में तो सुसु निकल जाती है और एक दो तो वहां से डर कर भाग जाते हैं, मतलब कि अपनी लुंगियों को उठाकर भाग जाते हैं। और इतने में एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल भी आ जाता है, मतलब कि वो यून सेन के पीछे लगा हुआ था तो वो यून सेन की बॉडी गायब हो जाती है, जिसके कारण वो यहाँ पर आ जाता है। और जब एकेडमी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल हैंग फेंग को देखता है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और हमारे जान से कहता है क्या अभी तक ये मरा नहीं, कैसे होलोप सोल के बंदों ने ऐसे ही छोड़ दिया। और इतने में यून सेन का शरीर जो कि एक जगह बैठा हुआ था, मतलब कि उसके शरीर से आत्मा निकल कर चली गई थी कुछ लोगों को भटकाने के लिए, तो वो उसकी आत्मा भी उसके शरीर में वापस आ जाती है। अब इतने में यह देखते ही ऊपर कुछ बुड्ढे बतराने लगते हैं कि हम आपस में मिलकर इस यून सेन से एक बोधि तत्व छीन लेते हैं। लेकिन भाई इतने में यून सेन चलता है तो आसमान में जाकर वो एक जोर से धमाका कर और उस बोधि तत्व के बॉक्स को वहीं पर फेंक कर जंगल में भाग जाता है। और भाई यून सेन की ऐसी हरकत देखकर आस पास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि यून सेन बिना लड़ाई लड़े ही यहाँ से भाग गया। अब इसके बाद हमारा लौंडा यहाँ पर उस बॉक्स को पकड़ लेता है और उसे खोलकर देखता है तो उसमें बोधि सत्व धरा हुआ होता है। अब इतने में सबसे बड़ा प्रिंसिपल हमारे जान से कहते हैं कि जान तुम इसकी जांच करो, ये बोधि तत्व है या फिर कुछ नकली चीज है। तो हमारा जान भी अपनी आंखों को बंद कर उसे चेक करने लगता है और फिर 2-4-6 मिनट बाद वो अपनी आंखों को खोलता है और एकेडमी की प्रिंसिपल सुक्यान से कहता है कि ये असली बोधि तत्व है। और जैसे ही सभी लोग वहां पर ये बात सुनते हैं तो सबकी नजर हमारे लोंडे पर आ जाती है और इतने में हैंग फेंग चलता है तो हमारे जान पर हमला कर देता है। और इतने में हमारे लोंडे के पैरों में बिजली चमकती है और वो 100 मीटर दूर हो जाता है। और उसके 2 पल बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और एकेडमी के प्रिंसिपल सुक्यान भी हमारे लोंडे के पीछे आ जाता है। अब इतने में हांग फेंग डीमन फ्लेम वैली के बुड्ढे और मोया का फादर हमारे लोंडे को चारों तरफ से गिरने लगते हैं। और भाई वो यून सेन वो तो मजे से देख रहा होता है कि भाई चल क्या रहा है। और जब हमारा जान अपने चारों ओर से इतने बंदों को आते हुए देखता है तो वो मोया के फादर से कहता है कि क्या तुम्हें जोम ब्रेकिंग पिल नहीं चाहिए। तो मोया का फादर यह सुनते ही रुक जाता है और वो हमारे जान से पूछने लगता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो हमारा जान भी उसे कह देता है कि मैं तुम्हें जोम ब्रेकिंग पिल दे देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। अब मोया का फादर इतने में कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में हांग फेंग बोल जाता है बीच में और वो मोया के फादर से कहता है कि इस लड़के का कोई भरोसा नहीं है कि ये तुम्हें जोम ब्रेकिंग पिल देगा या फिर नहीं देगा। तो हांग फेंग इस बात पर हमारा जान तुरंत कह देता है कि तुम जोम ब्रेकिंग पिल अभी हाल ले लो और यहाँ से चले जाओ। अब इतने में हांग फेंग मोया के फादर को एक ऑफर देता है कि अगर तुम डेमन फ्लेम वैली का साथ दोगे तो डेमन फ्लेम वैली हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहेगी। और जब मोया का फादर हांग फेंग की ऐसी बात सुनता है तो वो हांग फेंग के ऑफर को स्वीकार कर लेता है और हमारे जान से कहता है कि बच्चे इसका ऑफर बहुत ही अच्छा है, इसलिए मुझे माफ कर दो, मुझे इसका ऑफर ही मानना पड़ेगा। और वो हांग फेंग का ऑफर मान लेता है। अब इतने में इनके बीच लड़ाई होने ही वाली थी, इतने में यहाँ पर हमारे लौंडे का भाई और उसके साथ 8-10 बंदे और आ जाते हैं, मतलब 10-15 बंदे और आ जाते हैं। और उनके आते ही दोबारा से फाइट शुरू ही होने वाली थी। इतने में डीमन फ्लेम वैली के 3 बुड्ढे और आ जाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है। और फिर बात होने के बाद एकेडमी का प्रिंसिपल तो हैंग फेंग से लड़ने लगता है और हमारा लौंडा इन तीनों घुसड़ बुड्ढों से लड़ने लगता है। और जो लिटिल फेरी डॉक्टर है ना, उसके हिस्से में मोया का फादर आ जाता है तो उस
इसमें वो लगा तेरी मचाने लगती है। और इसके अलावा बचे बाकी के लोग तो उनके बीच भी फाइट होने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें सुक्यान की फाइट को बताया जाता है, मतलब कि प्रिंसिपल की फाइट को बताया जाता है, जहाँ पर वो एक दूसरे में तेरी लगे हुए होते हैं। और वहीं प्रिंसिपल हांग फेंग से कह रहे होते हैं कि तुम तो एक भूत बन गए हो, ना ही तुम इंसान हो और ना ही तुम भूत हो, कितना बेकार हुआ तुम्हारे साथ। मतलब कि प्रिंसिपल हांग फेंग को ताना दे रहे होते हैं कि भाई जियान ने तुम्हारी क्या दुर्दशा बना दी। और भाई प्रिंसिपल की ऐसी बात सुनकर हांग फेंग बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से मोया के फादर को दो रही होती है। और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मोया को बताया जाता है, और भाई हमारी जिया उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से दो रही होती है। हालांकि यहाँ पर मोया और एक और बंदा था जो हमारी जिया से लड़ रहा होता है, और उन दोनों से जिया को थोड़ी बहुत तो परेशानी आ रही होती है। अब इसके बाद हमारे लोंडे को बताया जाता है, जो कि उन तीनों बुड्ढों के साथ लगत तेरी मचाने में लगा हुआ है। और हाँ, मैंने थोड़ी सी फाइट काट दी है। और अब इतने में ये बुड्ढे चलते हैं तो एक स्पेशल तरीके का अटैक बनाने लगते हैं, मतलब कि अपने शरीर से एक रोशनी निकालने लगते हैं तीनों के तीनों बुड्ढे, और उसे मिलाकर हमारे लौंडे की ओर शूट कर देते हैं। और ये भाई रोशनी बहुत ही पावरफुल रोशनी थी। तो इधर हमारा लौंडा चलता है तो वो अपनी फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है, और वो अपनी फ्लेम से एक बहुत ही बड़ी चिड़िया बना देता है, और उस चिड़िया को रोशनी के अटैक की ओर छोड़ देता है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड